डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपको आपके इस चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक लाया हूं जो है लाइन्स एंड एंगल्स। मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स लाइन्स एंड एंगल्स, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट लगता है लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जिनको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम उनका बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक का मतलब यदि कंसेप्ट, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो लाइन्स एंड एंगल्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो हम सबसे पहले उस बेसिक चीजों पे भी पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बेसिक थिंग्स को पढ़ेंगे ताकि हमारे जितने बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हों। जैसे जैसे इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे चैप्टर आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक्स पर, राइट। और इस चैप्टर की लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक ऐसा नहीं है क्लास 6 के लिए नहीं है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए है। और ये कंटेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्जामिनेशन, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। तो स्टार्ट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में एंगल्स को फॉर्म कैसे होता है, कि एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और उस एंगल्स का नेम कैसे लिखते हैं। फिर टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, राइट। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि एंगल्स कैसे फॉर्म होता है। हमें पहले सीखना है कि कैसे एंगल्स बनता है, राइट, किस तरीके से एंगल्स फॉर्म होता है, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ एंगल, तो पहला टॉपिक इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। सेकेंड टॉपिक, टाइप ऑफ एंगल्स। सो फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स, जो पहला टॉपिक हमारा था फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। तो देखो, किसी भी एंगल्स को फॉर्म करने के लिए क्या होता है ना कि कोई टू रेज, टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। आप कोई भी एंगल्स बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से भी आप कोई एक पॉइंट ले लिए और वहां से आप क्या किए, दो डायरेक्शंस यानी टू डिफरेंट डायरेक्शंस में आपने रे ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। ऐसा करने से क्या होता है, एंगल्स फॉर्म होता है, यानी एंगल्स मेड विद द हेल्प ऑफ रेज। ओके, एंड टू रेज हैव अ कॉमन पॉइंट। इफ टू रेज originate from a common points and go to different directions, then angles are formed. Okay, so angles formed with the help of two rays। यानी angles कैसे बनता है, दो रेज की सहायता से बनता है। जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रॉ होता है तो क्या बनता है, एंगल्स। ओके, इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया एंगल कैसे बनता है। सपोज द नेम ऑफ द एंगल इज ए ओ बी। अब सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हमें नाम लिखना नहीं आता, और ये मैं बहुत बार देखा हूं, नाम लिखना नहीं आता। तो एंगल्स को हम कितने तरीके से नाम दे सकते हैं, कितने तरीके से इसके नाम लिख सकते हैं। सो हाउ कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल्स इफ यू नो अबाउट दिस इज द एंगल्स, एंड हाउ कैन राइट द नेम ऑफ एंगल्स। तो द फर्स्ट वे, एंगल ओ। पहला तरीका क्या है कि हम इस पॉइंट पे कौन है, ओ है, तो हम लिखते हैं एंगल ओ। सेकेंड इज व्हाट, एंगल ए ओ बी। अब ये कैसे, तो एंगल कैसे फॉर्म हुआ, ए से ओ पर आए, ओ से बी पर गए, तो ये क्या बना, एंगल। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ए ओ बी, राइट, या एंगल बी ओ ए। यानी हम इन तीन तरीके से, यानी थ्री वेज टू राइट द नेम ऑफ एंगल। फर्स्ट वी हैव टू राइट द नेम इन दिस वे, second in this way, and third is in this way. Okay, so first is the angle O, and the second way AOB or angle BOA. So this is the way to write the name of the angles. ये तीन तरीके हैं एंगल्स को लिखने के, कि एंगल्स का नाम किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंगल्स का नाम लिखते हैं। ये एक और प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे पास मल्टीपल एंगल्स हों किसी एक पॉइंट से। मान लो एक और रे है जिसका नाम है सी, ओ सी रे, और इसका भी कॉमन पॉइंट क्या है, ओ।
अब प्रॉब्लम ये होगी कि अब इसे हम क्या लिखें, तो अब इस एंगल को आप इंडिकेट एंगल ओ से नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल ओ यहाँ 3 एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये एंगल, दूसरा ये एंगल और तीसरा ये एंगल, यानी 3 एंगल्स इंडिकेट बाय एंगल ओ। सो दिस वन नेम, यानी ये जो आपका नाम है एंगल ओ, नॉट रिप्रेजेंट टू इंडिविजुअल ऑफ इन देम, राइट। यानी ये एंगल ओ किसी इन तीनों एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम किसी एक को पर्टिकुलर किसी एक एंगल को एंगल ओ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशंस में। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि सिचुएशंस में हम एंगल ए को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तब इस कंडीशन में हमें एंगल ओ को इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए करना क्या है, फिर हम इस एंगल्स को लिखेंगे कैसे, तो इंडिविजुअल एंगल्स को कैसे इंडिकेट करना है इस पे फोकस करो। सपोज दैट आप चाहते हो कि इस एंगल का नाम लिखना, तो अब इस एंगल को ओ से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इस एंगल का फुल नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फुल नेम। जैसे एंगल ओ क्या करता है, एक शॉर्ट नेम है जो रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो एंगल ओ को रिप्रेजेंट करता है, इस एंगल को भी, इस एंगल को भी और इस एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में हम एंगल ओ तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए, सपोज दैट कि हम मान लो ये एंगल है 1, ये एंगल है 2 और ये जो बिगर वाला है वो है मान लो 3। तो हम इन तीनों एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इस एंगल का नाम लिखते हैं। तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इस एंगल का नाम लिखना है, तो क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे दोनों आर्म्स की हाउ मेनी, सो 2 आर्म्स ऑफ दिस एंगल, दिस वन एंड दैट वन। यहाँ पे 2 आर्म्स है, राइट। दिस इज द 2 आर्म्स ऑफ दिस एंगल, ठीक। स्टार्ट कहां से करेंगे, यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम सी और फ्रॉम बी। हम इसे दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, सी से करें या बी से करें। मान लो हम सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी ओ बी, तो पहला नाम क्या हो गया, एंगल सी ओ बी, ओके। एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी ओ सी, यानी बी से ओ पर आए, ओ से सी पे गए, यानी बी ओ सी, हो गया। तो ये तरीका है इस इंडिविजुअल एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का। आपने इसमें कॉमन टर्म्स क्या देखा, कॉमन टर्म से देखा कि एंगल कहां बन रहा है, एट ओ। सो एंगल फॉर्म्स एट पॉइंट ओ, दैट मींस where is the point O, this point is the O is the con point of this angle, O is the con point of this angle, this is the vertex of the angles, this is called vertex of the angle. So vertex of the angle is always mid. If you write the name of the angle, so must be the vertex of the angles right at mid, okay। तो आप देखो इस एंगल्स को हमें लिखना है, तो इसका जो वर्टेक्स एंगल है, एंगल का जो वर्टेक्स है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, मिड में होना चाहिए। जैसे मान लो इस एंगल को नाम लिखना और मुझे इसका आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि हमें आइडिया नहीं तो फिर भी तब भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ही लिख लेते हैं, और इस साइड आप किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम सी को यहाँ लिखना चाहें, बी को यहाँ लिखना चाहें, और एंगल बना दिए, बन गया एंगल। एक और तरीका है, मान लो ओ लिख दिया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, भाई चलो बी हम पहले लिखेंगे, सी हम बाद में लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों एंगल्स इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी दोनों नाम, यानी द two names represent to this particular angle। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे, राइट। ओके, सो अब हम करते हैं रिप्रेजेंट एंगल 1। एंगल 3 आपने सीख लिया, everyone have learned to how can write the name of this angle, okay। So now we have to learn how can write the angle 1, okay। So it is very easy, again you think कि these angles touch this angle, you know this is the formed by 2 arms, which one, OC and OA। यानी ये एंगल 1 किससे बना है, OC रे और OA रे की हेल्प से बना है, ठीक है ना। और इसका वर्टेक्स एंगल है O, तो हम पहले क्या लिखेंगे, O, ठीक है। अब इस OC का ये पॉइंट क्या है, C, और ये पॉइंट क्या है, A। तो आप इन दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे हम लिख देते हैं A O C, ये आपका हो गया, या हम लिख सकते हैं O, यहाँ C, यहाँ A, तो ये हो गया एंगल COA। तो ये तरीका होता है किसी पार्टिकुलर एंगल्स को इंडिकेट करने का, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि एंगल 2, वेयर इज द एंगल 2 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, ओके। सो नाउ वी रिप्रेजेंट टू
दिस एंगल कि हाउ कैन राइट द नेम ऑफ एंगल 2। तो एंगल 2 का नेम कैसे राइट करेंगे? तो एंगल 2, दिस एंगल 2 फॉर्म बाय टू रेज OA एंड OB, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता ही है क्या करना है, जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल फर्स्ट यू राइट, आफ्टर देन दिस वन इज व्हाट A and this one is what B. Okay, so now your angles name done. Okay, same as it is, if you want to give the name by this way, so angle BOA, so this is the way to represent the angle 2. so I hope आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किसी भी एंगल्स का नाम कैसे लिखते हैं। हाँ, यदि आपने सीख लिया होगा कि एंगल्स का नाम कैसे लिखते हैं, तो एक प्रैक्टिस के लिए हमने एक डायग्राम दिया है और आप बताएंगे नाम कि क्या होगा इसका नाम, राइट, कि एंगल 1 का नाम क्या होगा, एंगल 2 का नाम क्या होगा, एंगल 3 का नाम क्या होगा, एंगल 4 का नाम क्या होगा, राइट, एंगल 5 का नाम क्या होगा। तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं एक एक एंगल्स का नेम, राइट। सबसे पहले हम एंगल 1 को बाय फुल नेम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो एंगल 1, वेयर इज द एंगल 1? सो एंगल 1 इज हियर बिकॉज देयर इज अ angle 1. So how can represent the angle 1? So angle 1 is very easy to represent and just you have to learn previous exercise, right? So previous just I have to give the concept कि how can write the name of the angle. So देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 जैसा आपने सीखा वैसे ही बताना है और आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है इस बार क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल 1 को लिखना है क्योंकि इसका क्या नाम होगा, राइट। सो हाउ कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल्स? सो एंगल 1, सो फर्स्ट वी हैव to see कि where is the angle 1. So angle 1 made by with two common rays, not the common, with two rays OE and OD. So I hope everyone see the angle clearly. So angle, okay, angle 1. So angle 1 का नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि common vertex को हम this is the common vertex of all the angles, but now just you particularly see the angle 1, then where is the vertex of the angle? So vertex of the angle is O. So हम क्या करेंगे? O को पहले यहाँ लिखेंगे, after then क्या करना है? Yes, पहले हम किसको लिखेंगे? D को, and at the end E को लिखेंगे और ये हो गया हमारे एंगल 1 का नाम, राइट। सो एक और वे क्या है या और हम इसे क्या कर सकते हैं और एक तरीके से सो हम एंगल EOD भी कह सकते हैं, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट कि एंगल 1 रिप्रेजेंट बाय द फुल नेम ऑफ द एंगल 1 इज DOE, means DOE or EOD. Both the angles represent to same angle, okay. So angle 1 we can write as a form angle DOE or angle EOD. Yes, good. So how can represent the angle 2? So angle 2 is made with the help of two rays OC and OD. The name of this angle is what? Angle COD or angle DOC. Okay. So I hope everyone are getting कि how can write the name of the angles and सभी लोग इस एंगल्स के नेम राइट करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे इस डायग्राम का एंगल्स और राइट द नेम ऑफ द एंगल्स 3, 4, 5 इन माय कमेंट बॉक्स, ओके। तो मैं सबका रिप्लाई दूंगा कि क्या एंगल्स आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। यदि आप गलत लिखते हैं तो मैं एक बार और आपको क्लेरिफाई करूंगा। सो आप लोग जरूर से कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि एंगल 3 को, एंगल 4 को और एंगल 5 को हम कैसे लिखेंगे, राइट। सो इन तीनों एंगल्स को, 3 एंगल्स, राइट द नेम ऑफ दिस 3 एंगल्स इन माय कमेंट बॉक्स बेटा एंड आई विल चेक कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डूइंग द करेक्ट आंसर, okay. So now this topic is over and the next topic is what? You know, the next topic is what? Yes. So this next topic is what? Types of angles. So many types of angles and you read in class 6, 7, 8. So यदि आप क्लास 8 से हो तो आप भी जानते हो टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, 7 के स्टूडेंट्स भी जानते हैं, 6 के भी जानते हैं, 9 तो ऑलमोस्ट जानते ही होंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो फर्स्ट इज व्हाट? एक्यूट एंगल। फर्स्ट इज
acute angle. Okay, so acute angles means the angles lies between you know, the lies between the angles lies between okay, the angles lies between 0 to 90 degree. What? 0 to 90 degree. That means what? The angles is greater than 0 degree and less than 90 degree. Angles is greater than 90, sorry, not greater, it is less than 90 and greater than 0. Okay, so angles is less than 90 and greater than 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 से 89 डिग्री तक, 89.99 तक वो क्या है? एक्यूट है। और एंगल 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में भी यदि एंगल है, यदि 0 से बड़ा है तो एंगल क्या है? एक्यूट है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा है कि स्टूडेंट्स आस्किंग कि 89 डिग्री इज व्हाट, इट इज एक्यूट और नॉट। सो 89 डिग्री इज आल्सो acute because it is less than 90 degree. So acute angle means what? The angles lies between 0 to 90. अब आप सोच रहे होगे सर कि फिर 90 डिग्री को क्या कहते हैं? 90 डिग्री को क्या कहते हैं? तो मैं बताता हूं आपको कि 90 डिग्री को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री को कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। ओके, सो राइट एंगल मीन्स व्हाट? राइट एंगल का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 degree. Means angle measure in 90 degree exactly. Okay, not less than, not more than. मतलब क्या? 90 degree angle is called right angle. ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर फिर 0 को क्या बोलेंगे? तो लिखिए, इसको लिखेंगे 0 एंगल। क्या बोलेंगे इसको? 0 एंगल। ओके, सो 0 degree angle is what? 0 angle. 90 degree is what? Right angle. And between 0 to 90 is what? Acute angle. So this is very important. The third is what? अब आप सोच रहे हो कि सर 90 से ग्रेटर होगा तो फिर क्या बोलेंगे उसको? तो 90 से ग्रेटर एंगल यदि होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि एंगल is more than 90 degree, more than 90 degree and less than 180 डिग्री। मीन्स व्हाट? कि एंगल्स किसके बीच में बिलोंग करते हो? एंगल्स लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया कि एंगल्स मोर देन 90 मोर देन 90 मीन्स 91, 92, 93, 94 till less than 180 means 189.999. राइट, 179.999। 179.99 मतलब क्या? यदि 180 से जरा सा भी कम है एंगल तो वह क्या है? ऑब्ट्यूज है। और वो 90 से जरा सा भी ग्रेटर है तभी वो क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया? लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, यानी एंगल्स जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट, और ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। इसके बाद हम बाई फिगर बताएंगे आपको कि एक्यूट कैसे होता है, राइट कैसे होता है, ऑब्ट्यूज कैसे होता है। ठीक है ना? तो उसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे। सो स्ट्रेट एंगल्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ? तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि एंगल्स बिटवीन 90 to 180 is what? Obtuse angle. That means 180 degree is what? So 180 degree same as 90 degree is what? Right angle. Then 180 degree is what beta? So this is called straight angle. This is called straight angle. Means exactly 180 degree, not more than, not less than. So this is called straight angles. So that's why if 180 degree, यदि कहीं भी आपको 180 degree दिखता हो, that this is equal to 180 degree, this is measuring 180 degree, that means what? Straight angle. So straight angle means exactly equal to 180 degree, not less, not more. Okay? So I hope straight angle आपको समझ में आ गया होगा। Now the next is what? Reflex angle. Reflex angle का मतलब क्या हुआ? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 180 degree is straight angle. That means what? More than 180 and less than 360 degree is what?
straight angle. So that type of angles is known as reflex angle. Sorry, not straight. That type of angles is known as reflex angle. यानी reflex angle का मतलब क्या हुआ कि जो angles 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 से कम हो, ऐसे angles को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. सो रिफ्लेक्स एंगल इज वेरी इजी कि कोई भी एंगल्स आप देखो, इट्स मेजर more than 180 and less than 360, that means what? Reflex angles. And by figure I also show ki how can say ki this is the reflex angles. Okay, so this is the reflex angle. Reflex angle means 180 से ज्यादा और 360 से कम. Is it clear? Okay, so लास्ट इज व्हाट? कंप्लीट एंगल. आपको पता होगा कंप्लीट एंगल्स. कंप्लीट एंगल की एक डेफिनेशन भी होती है कि एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज नोन एज कंप्लीट एंगल. एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज नोन एज कंप्लीट एंगल. यानी किसी भी पॉइंट्स के अराउंड जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट. इसका मतलब कि किसी पॉइंट्स के अराउंड जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री. दैट मींस 360 डिग्री एंगल इज व्हाट? कंप्लीट एंगल. सो 360 एंगल को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल. जैसे 0 डिग्री, जब एंगल 0 हो, कोई भी एंगल ना हो, स्ट्रेट लाइन हो, उसमें एंगल फॉर्म नहीं हो रहा हो, 0 हो तो एंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है, फिर भी आप उसको कोई नाम देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं 0 एंगल. Same as 360 degree means angles around the point, and then this is called 360 degree. So I hope everyone understood the types of angles: acute, right, obtuse, straight, reflex, and complete angle. So once again, we visit one by one. So acute angle means what? Angles between 0 to 90. Right angle means what? Exact equal to 90 degree. Obtuse angle means what? The angles between 90 to 180. Straight angle means what? Exact equal to 180 degree. Reflex angle means what? Angles between 180 to 360. And complete angle means what? 360 degree. So 360 degree is the complete angle. Is it clear? Now, so हम लोग समझेंगे बाई डायग्राम कि एक्यूट एंगल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बाई डायग्राम. क्योंकि आप लोग को सबसे ज्यादा डायग्राम से ही देखना है, क्योंकि आप तो जानते हो कि एंगल मेजर करेंगे तो क्या आएगा, बट डायग्राम्स हमेशा रहते हैं क्वेश्चंस में. तो थ्रू आउट द डायग्राम हाउ कैन डिटरमाइन द एंगल इज एक्यूट और राइट और ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट और कंप्लीट, हाउ कैन डिटरमाइन. So it is very easy to determine. First we have to see the acute angle. Acute angle is less than 90 and more than 0. So this angle is so less than 90 and more than 0. 0 means what? This one is point is 0 degree and this point is 90 degree. And this angle belongs between 0 to 90 ना. इसका मतलब है कि ये एंगल जो है 0 90 के बीच में बिलोंग करता है. ये कहीं भी बिलोंग करेगा तो सेम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल. यानी क्या कि ये देखिए 90 डिग्री है ना, इसको क्या कहेंगे? राइट एंगल. इस एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल. और राइट एंगल से जरा सा भी लाइन ये थोड़ा सा भी आपका स्लैंटली यदि ये थोड़ा भी झुका होगा तो इसका मतलब क्या है? वो एक्यूट है. आपको ये दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मोल्ड है, थोड़ा सा बेंड है, 90 डिग्री थोड़ा सा बेंड है. दैट मीन्स व्हाट? ये लेस देन 90 है और ये 0 से ग्रेटर है. इसका मतलब ये क्या है? एक्यूट है. तो एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गया होगा. जब भी डायग्राम देखेंगे, बाई डायग्राम ही आप भी समझ जाएंगे. देखिए मैं एक एंगल बना रहा हूँ. अब ये एंगल क्या है? तो ये 90 डिग्री से कम है और 0 से ज्यादा है, यानी ये क्या है? एक्यूट एंगल है. आप कोई भी एंगल्स ले लीजिए और ये एंगल, तो ये क्या है? एक्यूट है, क्योंकि 0 से ज्यादा है, 90 से कम है. तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोल लेते हैं? एक्यूट एंगल. और राइट एंगल का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री. बाई प्रोटेक्टर इफ यू वांट, बाई प्रोटेक्टर यदि एंगल्स 90 डिग्री का एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो हम इसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल. क्या बोलेंगे? राइट एंगल. सो राइट एंगल लुक लाइक दिस, एक्यूट एंगल लुक लाइक दिस. सो दिस इज द एक्यूट, दिस इज द राइट. आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि which one is the right and which one is the acute. Is it clear? So अब हम देखते हैं ऑप्टिस एंगल. ऑप्टिस एंगल देखो ये 0 है, 0 से बाद क्या? 90 से एबव हुआ, जरा सा भी एबव हुआ, बेंड इन लेफ्ट साइड बेटा. दिस वन आर्म्स बेंड इन लेफ्ट साइड away from the 90. That means what? Obtuse. That means what? Obtuse. यदि वो 90 से जरा सा भी हट गया, ठीक है ना, this is away from the 90. Okay, in which side? Left side बेटा. If it will be bent left side, then this is called obtuse. क्या आप ये बता सकते हैं कि इस एंगल को क्या बोलेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. क्यों कंफ्यूज जाएंगे? क्योंकि आपको तो पता है ये 0 है, ये 90 है, तो ये एंगल तो हमें समझ में आ गया कि ऑब्ट्यूस है. सो व्हाट इज दिस एंगल? सो इन दैट टाइप ऑफ केस बेटा, जब आप देखते हो इस तरह का केसेस देखते हो तो समझ जाया करो कि एंगल 90 से
ज्यादा है, क्योंकि ये दिख रहा है कि 0 से और 90 से ग्रेटर हो गया, तो ये ऑब्ट्यूस है। अब ये एंगल क्या होगा फिर, तो ये एंगल 90 से कम दिख रहा है। इस साइड से यदि आप ऑब्जर्व करो तो ये एंगल 90 से कम दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट हो गया। तो हम एक ही फिगर से दो चीजों को समझ सकते हैं कि दिस वन पार्ट इज द ऑब्ट्यूस, दिस वन पार्ट इज द एक्यूट। दैट मींस व्हाट, if you make the angles more than 90, then this becomes obtuse, and the rest of the parts, suppose the straight line you have, okay, and there are two pair of angles and they are adjacent one, okay, so their sum be 180, यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। यदि एक एंगल 90 से ज्यादा है तो दूसरा 100% 90 से कम होगा। तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम एक्यूट कहेंगे, इसको हम ऑब्ट्यूस करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है कि दिस इज द 90, दिस साइड इज 90, दिस साइड इज आल्सो 90, ये इधर से भी 90 है और इधर से भी 90 है। और ये एंगल यदि हम इस एंगल की बात करते हैं, यदि इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, 90 से कम है, इसलिए हम इसे एक्यूट, और ये एंगल 90 से ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्ट्यूस। यानी ऑब्ट्यूस की पहचान क्या है, तो ऑब्ट्यूस की पहचान ये है कि इस तरह का एंगल्स फॉर्म्ड होगा, इस तरह का एंगल्स फॉर्म्ड होगा जो कि 90 से ग्रेटर है और 180 से कम है। तो ऐसे कंडीशंस में हम कहेंगे कि दिस एंगल इज व्हाट, obtuse, this angle is what, obtuse। is it clear? I hope you are getting कि how can determine the obtuse angle। is it clear? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि obtuse की को कैसे पहचान करेंगे। तो पहचान करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जैसे ही देखेंगे कि एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एंगल obtuse है। ओके, अब देखिए ये एंगल क्या है, इस एंगल क्या कहेंगे कि द एंगल्स फ्रॉम द सेमी सर्कल, लाइक अ सेमी सर्कल, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, 180 तक। और ऐसे एंगल्स को जब मेजर करेंगे बाई प्रोटेक्टर तो ये आएगा 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्यों स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट कहने का रीजन क्या है कि व्हाई इट इज रिटन एज द स्ट्रेट, बिकॉज बाय नेमिंग, जस्ट यू ऑब्जर्व बाय नेमिंग कि the name is straight means angles form a straight line, angles form a straight line, angles form a straight line, that means what, 180 degree, 180 degree, this is exactly 180 degree। कोई भी लाइन, कोई भी एंगल्स जब स्ट्रेट फॉर्म होता हो, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाता हो, तो ऐसे कंडीशंस में वो एंगल्स कितना बनाता है, 0 to 180 बनाता है, यानी एग्जैक्टली 180 डिग्री बनाता है। और ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री मींस स्ट्रेट एंगल। Or when the angles is more than 180 means the angles start from 0 and more than 180, then this is called reflex angle। इसी को हम क्या कहते हैं, reflex angle। reflex angle का मतलब क्या होता है, 180 से ज्यादा, जैसे 210 डिग्री, suppose 210 डिग्री, if you want to make up 210 डिग्री with the help of protector beta, then that type of angle is known as reflex angle। यानी reflex angle को हम क्या बोलेंगे, जो एंगल 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो और 180 से ग्रेटर हो, 360 से कम हो। 360 का मतलब समझते हैं, 360 का मतलब होता है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। अब देखो आप 360 समझ जाओगे तो रिफ्लेक्स बहुत इजीली समझ जाओगे। ये एंगल है क्या आपका 360, यानी 0 से स्टार्ट होकर के 0 पर आ जाता है। इसका मतलब इसने कितना कंप्लीट किया एंगल, यहीं पे 0 होता है और यहीं पे 360 डिग्री, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट राउंड करते हैं। सो कंप्लीट राउंड करते हैं, दिस इज द 360 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। और जब कोई एंगल्स फाउंड होता है इस तरह का, तो हम इतने एंगल्स को क्या बोलेंगे, इतने एंगल्स को हम बोलेंगे कि मोर देन 180, यानी ये एंगल क्या है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, यानी ऐसे कंडीशंस में हम एंगल्स को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं जर्नी और 180 से ज्यादा आप चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जो एंगल्स फॉर्म होता है वो मोर देन 180 होता है और लेस देन 360, और ऐसे कंडीशंस में उस एंगल्स का नाम क्या होता है, 210 डिग्री। ओके, जब एंगल्स स्टार्ट फ्रॉम 0, जैसे एंगल्स स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, यानी यहां से स्टार्ट होता है और कंप्लीट अराउंड, कंप्लीट एक राउंड लेता है, मेक अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल। ओके, इफ एनीथिंग्स मूव लाइक दैट, okay, so this is take a complete around, that's why it is known as complete angle, means angles around a point, this is the point, or this angle is around a point, so this is called complete angle, and complete angle is equal to
360 degree. So exactly 360 degree angles is known as straight angle. 360 degree angle is known as complete angle. Yes, so I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एंगल्स को नेम कैसे करते हैं, और सभी एंगल्स जिसे आइक्यूट, ऑब्ट्यूज, जितने भी एंगल्स आपको मैंने आज बताया है, आई होप एवरीवन हैव टू लर्न दिस ऑल द कंसेप्ट. ओके, सो यदि आप ये तैयार है तो मुझे लगता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एंगल्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कि जब 2 or 3 lines intersect to each other, so which type of angles are formed, and parallel lines cut by transversal line, then how many angles are formed. तो ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में. और जितने भी डाउट्स आपको हैं इसमें, अभी भी यदि डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं कि कौन सा डाउट्स है, कौन सा डाउट नहीं है. यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके लिखिएगा कि हाँ मेरा डाउट्स क्लियर हो गया, और जो चीजें आपको दिक्कतें थी वो आप कंप्लीट हो गई, सॉल्व हो गई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. यदि नहीं सॉल्व हुई तो कौन सा टॉपिक नहीं सॉल्व हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे और मैं उसको रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा.